दोनों बहुएं कहाँ मर गई हो भाई? एक कप चाय का तो पिला दो। टाइम देख लो क्या हो गया, सुबह से एक कप चाय का नसीब नहीं हुआ अभी तक। जी माँ जी। एक कप चाय का बना दे, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई काम खुद भी कर लिया करो, या पूरे दिन बैठे बैठे ऑर्डर चलाना आता है बस आपको? बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब एक काम कर, दूसरी बहू को बोल, वो चाय बना देगी। तेरे तो हाथ टूट गए हैं। अरे मम्मी, उसकी तबीयत खराब है, वो कैसे चाय बनाएगी? आप एक काम करो, खुद ही उठ के बना लो। कोई बात नहीं, आने दो मेरे बेटों को। आज अपने बेटों से शिकायत करूंगी तुम दोनों की। अरे दो दो बहुओं के होते हुए भी अगर मेरे को चाय बनानी पड़े तो तुम्हारा क्या, मेरे को घर में अचार डालना है क्या? साक्षी इधर आ। तो एक बात बता, तू माँ जी से ऐसे की बात करती है? दीदी आपको नहीं पता, जब हमारी शादी हुई थी ना तो मेरे पापा ने बोला था कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है पैसे देने की, थोड़ा धन कम ले लेना। तब इस बुढ़िया ने बोला नहीं, मेरा बेटा सरकारी नौकरी लग रहा है, आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये और बोली कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी लग रहा है तो धन देना तो बनता ही है, आपको देना पड़ेगा। हाँ साक्षी, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक बोली। जब मेरी भी शादी हुई थी ना तब इस बुढ़िया ने यही बोला था कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी करता है तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर देना पड़ेगा, वरना मैं अपने रिश्तेदारों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी। 2 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे पापा ने 15 लाख का कर्ज लिया था और वो कर्ज आज तक नहीं उतरा। और ये बुढ़िया पैसों को खा के बैठ गई, और मेरे पापा उन 15 लाख रुपए को उतारने के लिए ना जाने कितने साल और काम करेंगे। इसको थोड़ी पता है, इसको तो अब मैं बताऊंगी। अरे तू क्या, इसको तो मैं भी बताऊंगी। मेरे पापा के सर पे ना 4 लाख का कर्जा अभी भी है, वो भी इस बुढ़िया की वजह से। हनी बहू, एक बार बात सुनियो बेटा। हाँ माँ जी। बेटा एक कप चाय का पिला दे, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। वो साक्षी बहू ने तो मना कर दिया चाय बनाने से, तू ही एक कप बना दे। वो माँ जी, मैं और साक्षी ना मार्केट जा रहे हैं, तो एक काम करो, चाय आप ही बना लो। और वैसे भी अगर एक दिन चाय बना लोगी तो घिस जाओगी क्या, खुद बना लो आप। आने दो आज मेरे बेटों को, उन्हें शिकायत लगाती हूँ, करवाती हूँ इन दोनों की शॉपिंग। एक कप चाय का नहीं पिलाया गया आज। माँ, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? अगर कोई बात हुई है तो आप हमें बताओ, क्या हुआ है? तुम दोनों एक काम करो, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। अगर तुमसे अपनी मां ना संभाली जा रही हो तो ये दिन देखने के लिए मैंने तुम दोनों को पैदा नहीं किया था। माँ, ऐसे पहले क्यों बुझा रही हो? कुछ बात हुई तो बताओ। अरे तुम दोनों की बहुओं ने आज क्या किया तुम दोनों को पता है? आज सुबह से ना उन्होंने एक चाय का कप नहीं दिया मेरे को, और सुबह से भूखी हूं मैं, ना रोटी पूछती ना पानी पूछती हैं। अरे किस लिए उनको ब्याह के इस घर के अंदर लेकर आए थे? अरे तुमसे नहीं रखा जा रहा ना तो भेज दो मुझे कहीं, फांसी दे दो मुझे, फांसी। अच्छा माँ, उन्होंने ऐसा किया? हम देखते हैं उन्हें। चल भाई। ठीक है भाई, चल के बात करते हैं उनसे। साक्षी, मैं क्या सुन रहा हूं? तूने माँ को खाना नहीं दिया। हनी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तूने माँ को खाना नहीं खिलाया? तुमने सुबह से ना तो माँ को खाना दिया और ना सुबह से चाय दी। चाहती क्या हो तुम? तो मतलब तू माँ को खाना नहीं देगी? अरे ऐसे तो तू हमें भी खाना नहीं देगी कल को। आप अपनी माँ की बात सुन के यहाँ मुझे सुनाने के लिए आए हैं, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं 3 साल से इस घर में हूँ, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी माँ को खाना ना दिया हो या फिर आपको ना दिया हो? मैं और साक्षी ना मार्केट चले गए थे, मैंने तुम्हारी माँ को खाना दिया था, लेकिन वो अपने ईगो में इतनी चूर थी कि उन्होंने खाना ही नहीं खाया। वो ना मुझे और साक्षी को इस घर से बाहर निकालना चाहती हैं। आपकी माँ ने ना आपको ऐसे बातें बताई हैं जैसे हम लोग तो झूठे हैं और वो बहुत सच्ची हैं। आपकी माँ तो ऐसा करना चाहती है कि हम लोग ना बस उन्हीं की बात माने और इस घर से कभी बाहर ही ना जाए। और मेरे साथ ही नहीं, वो ना साक्षी के साथ भी ऐसी ही हैं। और अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है ना तो एक काम करो, जाओ जाके साक्षी से पूछ लो, वो भी यही बताएगी। अच्छा, मुझे साफ साफ बता दो, तुम चाहती क्या हो? देखो जी, मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, कोई भाग के नहीं आई हूँ। जो आपकी माँ जब मन करता है तब बोल देती है कि इस घर में रहना है रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। और देखो, हमने उनको खाना दिया था, उन्होंने जानबूझ के नहीं खाया, क्योंकि वो चाहती हैं इस घर पे उनका कब्जा रहे, उनका राज रहे। अगर हम इतने ही पसंद नहीं है ना तो हम मायके चले जाते हैं। सुन लिया ना तुमने, अब मुझे भी इस घर में नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अपने मायके। चलो। ठीक है माँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं अपने मायके। अब ना आप ही रहना अपने इस आलीशान महल में। और हाँ माँ जी, बनवा लेना अपने इन बेटों से ही चाय। अब मेरे पापा ने ना 15 लाख का कर्जा लिया था शादी पे, जो वो आज तक उतार नहीं पाए। और आप हमें आए दिन क्या बोलती हैं कि तुम्हारे घर वालों ने दिया ही क्या है? ये सब क्या हो रहा है?
मुझे तो लगता है माँ ने ना कोई इन पे ऑर्डर थोपा होगा, इसलिए इन लोगों का ना ईगो हर्ट हो गया है। सही बोल रहा है भाई तू। हम सरकारी नौकरी क्या लगे, हमारे माँ बाप ने हमारी शादी में इतना दहेज मांग लिया। अब क्या करें, हमें अपना घर भी तो बचाना है ना। हम एक काम करते हैं, सुनो साक्षी, सुनो भाभी, जो हमारे माँ बाप ने आपसे दहेज के रूप में पैसे लिए ना, हम वो सारे पैसे वापस करते हैं और इससे आपके माँ बाप भी कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। और एक माँ बाप ने जब उन्हें बेटी दे दी तो हमें दहेज की क्या ज़रूरत है। दहेज तो लालची लोगों के चोचले होते हैं ना, और दहेज से कभी भी किसी के सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे होते हैं अपनी मेहनत से। बेटा तुम दोनों सही कह रहे हो, मेरी समझ में आ गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी इनके माँ बाप से दहेज मांग के। अगर कोई मेरी लड़की से भी दहेज मांगे तो मुझे बुरा लगेगा ना, तो मुझे इनको अपनी बेटी मानना चाहिए था, ना कि बहू। मुझे माफ़ कर दो बेटा तुम दोनों, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और जो तुम्हारे माँ बाप से दहेज लिया है ना, मेरे बेटे बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मैं तुम्हारे माँ बाप को लौटा दूँगी। और बेटा ये घर तुम दोनों का है, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, इस घर के अंदर रहोगी। अब चलो घर के अंदर। नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप सबको बताया कि दहेज लेना बहुत गलत बात है, दहेज प्रथा बहुत ही गलत है। और जो लोग लेते हैं तो भाई आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि अगर आप में दम है तो खुद कमाओ मेहनत से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के पास दिखाओ और हमारे पास मैसेज करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। राम राम।